गया होता। फिर मैंने पूछा ऐ कुरान तू कैसे फैला? तो कुरान ने जवाब दिया अखबार के जरिए नहीं फैला, हाफिज कुरान के जरिए फैल गया। अखबार के जरिए नहीं फैला, हाफिज कुरान के जरिए फैल गया। दारिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें किसी उसी किताब का नाम है कुरान। और आज आप जिस हसीन मंजर को देखने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह, उन नौनिहालों ने मेहनत और मुशक्कत करने के बाद अपने सीनों में कुरान मुकद्दस की 30 पारों को सजा दिया है। आज वो हसीन मंजर अपनी आंखों से आप देखें। मेरे मोहतरम, ये कुरान है, कुरान कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब कुरान का दरवाजा खुलता है। बाप बीमार पड़ गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अब रोजाना देखिए मस्जिद के बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती है, धर्म की तफरीक किए बगैर। हिंदू को देखो वो भी हाथ में बोतल में पानी लेकर खड़ा है, ईसाई को देखो वो भी गिलास में तेल लेकर खड़ा है। इमाम साहब बाहर निकलेंगे तो फुकवाएंगे। अब जब आप सुन रहे हैं तो जरा दिल लगाओ और मैं आपको दिखा वो जुमला सामाईन व तलबा इज़ाम, पर्दा नशीन माँ बहने, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अबदन क़दीमन क़दीरन समीयम बसीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व रसूलिही मुबश्शिरन व नज़ीरा, व अला आलिहिल्लज़ीना क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनिहिम व युतहिरुकुम तत्हीरा, व अला अस्हाबिहिर राशिदीन इला यौमिल क़ियामति कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ मारूफ़ से पेशतर आइए एक मर्तबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मिलकर सबसे पहले गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका दाता मावा मलजा, शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा, खैरुर रुसुल खैरुल वरा, यानी अहमदे मुज्तबा, अरवाहुना फिदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में दुरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि जिसकी तौफीक से आज मदरसा मुइनिया चिश्तिया तफसीरुल कुरान के ज़ेर एहतमाम सुल्तानुल हिंद व जश्न दस्तारे हिफ्ज़ व क़िरात कॉन्फ्रेंस में इतनी कसीर तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए अल्लाह पाक इस कॉन्फ्रेंस को हमारे लिए एतकादी व अमली व फिक्री और नजरी एतबार से नतीजा खेज बनाए। मेरे मोहतरम सामईन, मैं बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूं, क्योंकि पोस्टर आपने भी देखा होगा, फहरिस्त बहुत लंबी चौड़ी है।
नकीब साहब परेशान हैं कि कैसे कम वक्त में ज्यादा लोगों को सेट किया जाए। उलमाए कराम की तादाद कसीर है, इसलिए आइए एक शेर से गुफ्तगू का आगाज करता हूं। शायर कहते हैं कि जमी भीगी हुई है आंसुओं से, जमी भीगी हुई आंसुओं से। आपने शायर इस्लाम जनाब नासिर साहब को नोट से नहला दिया, हमको नोट से मत नहलाइए, होंठ से हिला। क्या बात है, क्या इशारा है, वाह वाह, जिंदाबाद। अपना होंठ हिलाइए और मचल के कहिए कि जमी भीगी हुई है आंसुओं से, बादल इबादत कर रहे हैं। जमी भीगी हुई है आंसुओं से, बादल इबादत कर रहे हैं। अरे पीछे वाले खामोश हैं, आप लोग एक बार मचल के कहिए। देखिए आप लोग अवाम ही जो है ना तकरीर मुकर्रीन से बुलवाती है। अगर अवाम खामोश तो मुकर्रीर भी खामोश। आप बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे, तो जरा दिल लगाइए। जमी भीगी हुई है आंसुओं से, बादल इबादत कर रही है, बादल इबादत कर रहे हैं। जमी भीगी हुई है आंसुओं से, बादल इबादत कर रहे हैं। और फिजा में आयतें महक रही है, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। फिजा में आयतें, तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। जमी भीगी हुई है, जमी भीगी हुई है आंसुओं से, बादल इबादत कर रहे हैं। फिजा में आयतें महक रही है, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। और अर्श से लेकर फर्श तक उजाला ही उजाला है, अर्श से लेकर फर्श तक उजाला ही उजाला है। लगता है गोया फरिश्ते सजावट कर रहे हैं, लगता है गोया फरिश्ते सजावट कर रहे हैं। मेरे मोहतरम सामाईन, इस दुनिया में ये जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात है, आप याद रखिएगा। बच्चों को दस्तारे हिफ्ज़ और दस्तारे क़िरात से नवाजा जाएगा। तो याद रख लीजिए, इस दुनिया में हजारों किताबें हैं जो रोजाना छपती है, रोजाना बिकती है, रोजाना खरीदी जाती है और रोजाना फाड़ी भी जाती है। लेकिन इसी आसमान के नीचे और इसी जमीन के ऊपर एक किताब ऐसी है जिस किताब को आज तक कोई हुकूमत खरीद नहीं सकी और कोई माई का लाल बेच नहीं सकी। आज तक जिस किताब को कोई हुकूमत खरीद नहीं सकी, उसी किताब का नाम है कुरान। मचल के कहिए कुरान, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इस कुरान में शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अब जब आप सुनने का मूड बना ही रहे हैं तो जरा हमको ये बताइए कि हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा क्या है? जरा जोर से बोलिए, पीछे वाले बोले, उधर बच्चे लोग। कहा जाता है कि हिंदी भाषा है, तो चलिए हम भी मान लेते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अब ये भाषा हिंदी दिल्ली से चली, अलीगढ़ पार किया, बनारस आया, बनारस से मुगल सराय, मुगल सराय से बिहार, बिहार से जैसे ही बंगाल में एंट्री करना चाहिए, हिंदी की गर्दन दबा दिया। तवज्जो चाहूंगा, ये राष्ट्र भाषा। अब जरा आप जब सुनना ही चाहते हैं तो बताइए, हिंदुस्तान का जो राष्ट्रपति होगा, हिंदुस्तान का जो राष्ट्रपति होगा, क्या वो जाहिल अनपढ़ गंवार आदमी होगा या फिर कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा? माशाअल्लाह, हजरत आ गए हैं, आप देखिएगा बरसात ही बरसात होगी। माशाअल्लाह, आप लोग दुआ करते जाइए हजरत की बारिश कभी खत्म ना हो। तो अब सुनिए, तो हिंदुस्तान का जो राष्ट्रपति होगा वो कोई अनपढ़ आदमी नहीं होगा, जाहिल नहीं होगा, बल्कि जो भी राष्ट्रपति होगा वो पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी होगा। जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, अपने वक्त का बहुत पढ़ा लिखा। तो जब वो इतना पढ़ा लिखा हुआ है तो एक बार मैं
बंगला जबान की एक किताब लेकर पहुंच गया एपीजे अब्दुल कलाम के पास। कहने लगा कि आप इतने बड़े साइंटिस्ट हो, बिहार पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हो, जरा ये किताब पढ़ के बताइए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अब एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बंगला जबान की किताब देखी, अब अपने सर को खुजाया, जरा नीचे को देखा, शर्माए, थोड़ी लजाए, थोड़ी घबराए, कान में मुझसे खुसफुसाए कि अंबर रजा, ये तो बंगला जबान है, ये हमको ये जबान नहीं आती है। मैंने कहा आप देश के राष्ट्रपति रह चुके हो। उन्होंने कहा राष्ट्रपति रह चुका हूं, लेकिन मैं पैदा हुआ हूं साउथ में, बंगाल में नहीं। अगर साउथ की जबान की कोई किताब है तो लाओ, मैं पढ़ देता हूं। अगर बंगला जबान की किताब पढ़ानी है तो ममता बनर्जी से संपर्क करो। तो मैं ममता बनर्जी के पास जाओ, तो मैं फिर दौड़ा दौड़ा भागा भागा गुजराती जबान की एक किताब लेकर ममता जी के पास पहुंच गया और ममता जी से जाकर कहने लगा कि ममता जी, आप बहुत बड़ी सीएम हो, आप चीफ मिनिस्टर हो, आप मुख्यमंत्री हो, जरा ये गुजराती जबान की किताब पढ़ के बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है। अब जो है ममता बनर्जी ने अपने तेवर में कहा कि ई कौन जबान आछी, आमी तो जानছি না, বাংলা জবান আছে তো बोलो, আমি এটা পড়তে পারছি না। अगर बंगला जबान है तो लाओ। और बंगाल ही के बॉर्डर पर है उड़ीसा, उड़ीसा की उड़िया वाली गोल गोल जबान, और बिहार की राजनीति के 30 मार खान समझे जाने वाले लालू प्रसाद यादव, मैं आ गया उड़िया जबान की एक किताब लेकर लालू प्रसाद जी के पास और कहने लगा लालू जी, आप बिहार के बड़े 30 मार खान हो, जरा ये पढ़ के बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है। लालू जी अपने तेवर में बोले, ये कोनो जबान है, ये तो औरतों के कान का झुमका है, ये क्या है। अब जरा दिल लगाओ, भारत को आजाद हुए 30-70 साल हो गए, लेकिन इस 70 साल के लंबे अंतराल में बंगाल की बंगला आसाम न जा सकी, आसाम की आसामी बंगाल न आ सकी, गुजरात की गुजराती पंजाब न जा सकी, पंजाब की पंजाबी गुजरात न जा सकी, उड़ीसा की उड़िया बिहार न आ सकी, बिहार की हिंदी महाराष्ट्र न जा सकी, महाराष्ट्र की मराठा कर्नाटका न जा सकी, कर्नाटका का कन्नड़ बिहार न आ सकी। लेकिन वाह रे कुरान, तेरी अजमतों का जवाब नहीं, तू नाजिल हो मक्के में, पहुंच जाए पूरी दुनिया में, तू नाजिल हो मदीने में, फैल जाए सारे जमाने में। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अब मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान मुझे ये बता कि जब तू मेरे नबी पर नाजिल हुआ था तो अल्लाह की मुबारक किताब है, तो अल्लाह का कलाम है, जब तू मेरे नबी पर नाजिल हुआ था उस वक्त सैटेलाइट का जमाना नहीं था, जब तू मेरे नबी पर नाजिल हुआ था उस वक्त वीडियो का जमाना नहीं था, मीडिया का जमाना नहीं था, उस वक्त वीडियो का जमाना नहीं था, उस वक्त रेडियो का जमाना नहीं था, उस वक्त w.com का जमाना नहीं था। फिर तू पूरी दुनिया के मुसलमानों के घर कैसे पहुंच गया, तू बंगाल के मुसलमानों के घर कैसे पहुंच गया, तू बिहार के मुसलमानों के घर कैसे पहुंच गया, तू यूपी के मुसलमानों के घर कैसे पहुंच गया, तू बुंदेलखंड के मुसलमानों के घर कैसे पहुंच गया, तू आसाम के मुसलमानों के घर कैसे पहुंच गया। ऐ कुरान, तू पूरी दुनिया के मुसलमानों के घर कैसे पहुंच गया। अब कुरान जवाब देता है, अंबर रजा, अगर मैं मीडिया के जरिए फैला होता तो अमेरिका का ईसाई मेरा पीछा किया होता, अगर मैं सैटेलाइट के जरिए फैला होता तो रशिया का मजूसी मेरा ताकुब क्या होता, अगर मैं अखबार के जरिए फैला होता तो हाफ पैंट वाला मुझे तोड़ मरोड़ दिया होता। फिर मैंने पूछा, ऐ कुरान तू कैसे फैला, तो कुरान ने जवाब दिया, अखबार के जरिए नहीं फैला, हाफिज़े कुरान के जरिए फैल गया। अखबार के जरिए नहीं फैला,
हाफिज कुरान के जरिए फैल गया। दारिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें किसी शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है। उसी किताब का नाम है कुरान। और आज आप जिस हसीन मंजर को देखने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह, उन नौनिहालों ने मेहनत और मुशक्कत करने के बाद अपने सीनों में कुरान मुकद्दस की 30 पारों को सजा दिया है। आज वो हसीन मंजर अपनी आंखों से आप देखें। मेरे मोहतरम, ये कुरान है, कुरान कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब कुरान का दरवाजा खुलता है। बाप बीमार पड़ गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अब रोजाना देखिए मस्जिद के बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती है। धर्म की तफरीक किए बगैर हिंदू को देखो, वो भी हाथ में बोतल में पानी लेकर खड़ा है। ईसाई को देखो, वो भी गिलास में तेल लेकर खड़ा है। इमाम साहब बाहर निकलेंगे तो फुकवाएंगे। अब जब आप सुन रहे हैं तो जरा दिल लगाओ और मैं आपको दिखाता हूं कि कुरान की अजमत क्या है। अब मैं पान पर एक दिन खड़ा था कि अचानक से मैंने देखा कि एक बच्चा दौड़ा दौड़ा आ रहा है, बड़ी तेजी के साथ दौड़ता हुआ आ रहा है। गिलास, हाथ गिलास में है और गिलास में पानी भरा हुआ है। मैंने उस बच्चे को रोका, क्या ये बच्चे तू कहाँ जा रहा है इतनी तेजी में? उस बच्चे ने जवाब दिया कि अंबर रजा, मैं जा रहा हूँ पानी पड़वाने। अब मैंने बच्चे से सवाल किया, ये क्या बात है? आज तक मैंने सुना था कि आदमी पढ़ता है, ये पानी कब से पढ़ने लगा? पानी भी कोई पढ़ने की चीज है? लेकिन बच्चे ने बड़ा जुर्रतमंदाना जवाब दिया कि मौलाना सुनो, अरे पानी तो कभी भी अपना सबक भूल नहीं सकता है। मैदाने करबो भला में नहरे फुरात को अब्बास अलमबरदार ने जो सबक पढ़ाया है, सुबह क़यामत तक भूल नहीं सकता। और हिंदुस्तान में अना सागर को मुइनुद्दीन ने जो सबक पढ़ाया है, वो पृथ्वी राज को भी याद रहेगा और अना सागर को भी याद रहेगा। अना सागर को भी याद रहेगा। पानी को वो सबक पढ़ाया है, हमारे बुजुर्गों ने वो सबक पढ़ाया है कि वो कभी भूलेगा नहीं। अब बच्चे हैं, अब वो बच्चा दौड़ा दौड़ा जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, जाओ मदरसा मोइनिया चिश्तिया तफसीरुल कुरान में देखो, कोई हजरत मिल जाते हैं तो पानी दम करवा लो। अब इत्तेफाक से जैसे आए तो न कोई कारी साहब थे, हाफिज जी भी नहीं थे, मौलाना साजिद साहब भी नहीं थे। अब वो बच्चा बड़ा मायूस हुआ तो अचानक से बाहर एक मास्टर जी मिल गए उन्हें। कौन मिल गया? जरा लहक के बोलिए। अरे हम अकेले बोलेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, साथ में मिल के बोलेंगे तो थकेंगे नहीं। तो कौन मिल गया? मास्टर जी। अब मास्टर जी के पास गया, बच्चा कहा कि मास्टर जी जरा पानी दम कर दीजिए। अब मास्टर जी को कुरान को पढ़ना आता नहीं था। उन्होंने न देखा आओ न देखा ताओ, अपने बैग से निकाला गुड इंग्लिश और गुड इंग्लिश को खोला। बच्चा देख रहा है, अब पढ़ना शुरू किया। ए डबल पी एल एप्पल एप्पल में से बुक से बी डबल एल बोल बन मने गेम सी टी कैट कैट मने बिल्ली डी ओ जी डॉग डॉग मने कुत्ता। अब ये जो है 15 पेज पढ़ के पानी में दम कर दिया। जैसे ही बच्चा ने गिलास को हाथ में लिया, बच्चा देख रहा था मास्टर को भी और किताब को भी। बच्चे का मूड इतना खराब हुआ कि गिलास को पानी समेत इतनी दूर में फेंका है, ना गिलास का पता चला ना पानी का पता चला। अब मैंने देखा वहीं पर खड़े खड़े के दूसरा बच्चा आ रहा है। अब दिल लगाओ, अब वो दूसरा बच्चा, अल्लाह अल्लाह, आंखों से सावन भादों की तरफ आंसुओं का सैलाब जारी है। बाल बिखरे हुए हैं, कदम में चप्पल नहीं है, पैरहन फटे पुराने हैं और चेहरे पे गर्दो गुबार के आसार हैं। वो बच्चा रोता हुआ दौड़ते हुए मदरसा मोइनिया चिश्तिया की तरफ दौड़ा दौड़ा चला जा रहा। मैंने बच्चे को रोक कर सवाल किया, बेटा कहाँ जा रहे हो? उस बच्चे ने जवाब दिया, मौलाना मुझे मत रोको, मेरी माँ दम तोड़ने के करीब है, मुझे मत रोको, जाने दो। मेरा बाप जिंदगी और मौत की आखिरी सांस ले रहा है, मुझे मत रोको, जाने दो। मेरा भाई बिस्तरे बर्ग पर लेटा हुआ है, मुझे मत रोको, जाने दो। मैंने कहा बच्चे, ये मदरसा मोइनिया चिश्तिया तफसीरुल कुरान है, ये कोई नर्सिंग होम नहीं है। अगर तुम्हारा घर वाला बीमार है तो कटिहार हॉस्पिटल जाओ, मेडिकल कॉलेज जाओ, किसी डॉक्टर के पास जाओ, ये तुम मदरसा कहाँ जा रहे हो? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मौलाना मेरा बाप हॉस्पिटल ही में था,
लेकिन अब मेरे बाप को किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, किसी दवाई की जरूरत नहीं है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, मेरे खानदान वालों के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। अब सिर्फ एक ही दरवाजा है जहां से तेरी मुराद पूरी हो सकती है, उस दरवाजे का नाम है कुरान। उस दरवाजे का नाम है कुरान। अगर अल्लाह ने हयात बाकी है रखी है तो कुरान से शिफा अता फरमा देगा, और अगर हयात बाकी नहीं है तो फिर खात्मा बिल खैर हो जाए। अब दौड़ा दौड़ा अंदर आया, कहा हाफिज जी, अंदर हाफिज सलमान साहब बैठे हुए थे। क्या बात है बेटे? जी पानी दम कर दीजिए। हाफिज जी ने कहा कि मुझे वुजू बनाकर आने दो। हाफिज जी गए, वुजू बनाकर आए और पढ़ना शुरू किया। सिर्फ एक वरक पढ़ा सूरे फातिहा और दम कर दिया। अब जरा दिल लगाइए, अब वो बच्चा पानी का गिलास लेता है, हाफिज जी उसे दे देते हैं पढ़ने के बाद। अब मैंने जब देखा कि वही बच्चा है, जब अपने घर से चला था तो दौड़ता हुआ आया था, जब अपने घर से आया था तो भागता हुआ आया था, जब अपने घर से आया था तो तेजी में आया था, लेकिन जब वापसी में जा रहा है तो धीरे धीरे रुक रुक कर, ठहर ठहर के, आहिस्ता आहिस्ता, कदम बराबर बराबर रखकर मैंने बच्चे को रोककर सवाल किया, ऐ बेटे, जब तू घर से चला था तो दौड़कर भागता हुआ आया था, अब तू धीरे धीरे क्यों जा रहा है? तेरा बाप दम तोड़ने के करीब है, भाग कर जा। तेरी माँ दम तोड़ने के करीब है, भाग कर जा। तेरा भाई दम तोड़ने के करीब है, भाग कर जा। उस बच्चे ने जवाब दिया, अंबर रजा, अगर मेरा बाप मर जाएगा, यो यतीमी का दाग अपने सीने पर रखकर आंसू बहाकर कलेजे को ठंडक पहुंचा लूंगा। अगर मेरी माँ मर जाएगी तो आंसू बहाकर सब्र कर लूंगा। अगर मेरा भाई मर जाएगा तो आंसू बहाकर सब्र कर लूंगा, लेकिन मेरे हाथ में जो पानी है वो कुरान का पढ़ा हुआ पानी है। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि इस कुरान के पढ़े हुए पानी से एक कतरा भी जमीन पर गिरने पाए। मेरा बाप मरता है तो मर जाए, लेकिन कुरान का पढ़ा हुआ पानी एक बूंद भी जमीन पर गिरने पाए। मेरे मोहतरम, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कुरान की अजमत क्या है। अगर पानी ने दम कर दिया तो पानी का वैल्यू हमारी नजर में, पानी की अहमियत बढ़ जाती है, पानी की कदर कीमत बढ़ जाती है। उस कुरान को बच्चों ने आज 30 पारों को अपने सीने में समाया है। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, जरा बहुत माहौल गर्मा गर्म हो गया। अब एक सवाल करते हैं आप लोगों से, जरा बताइए, इस दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन है? पीछे वाले को मालूम नहीं है मेरे ख्याल से, जोर से बोलिए, कौन है सबसे पहला इंसान? अच्छा, आपको मालूम है हजरत आदम को अल्लाह ने बनाकर कहां पे रखा था? कहां पे रखा था? जन्नत में। और फिर जन्नत से बाहर क्यों निकाला गया? नहीं मालूम है? गेहूं का दाना खा लिया था हजरत आदम ने, शैतान ने पूरी कोशिश की तो हजरत आदम गेहूं का दाना खाए, उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाहर किया। अब लोग क्या कहते हैं, जरा उस पर जरा बात सुनिए तफसीला। कुछ लोग कहते हैं कि हजरत आदम ने जन्नत में गेहूं का दाना खाकर खता किया, माज़अल्लाह। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि गेहूं का दाना खाना ये आदम की खता नहीं। अब जवाब सुनिए, अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है या नहीं? है या नहीं? अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह को तो मालूम है कि अगर खाएंगे नहीं तो जन्नत से बाहर जाएंगे नहीं, और अल्लाह को यह भी मालूम है कि आदम मासूम है, मासूमियत इन्हें खाने नहीं देगी। आदम की मासूमियत, आदम की मनसूसियत, आदम जिसके सर पे ताजे खिलाफत हो, आदम जिसके सर पे ताजे नबूवत हो, जो मनसूस मिनल्लाह हो, जो नबीजुल्लाह हो, जो खलीफतुल्लाह हो, जो मासूम अनिल खता हो, वो खा सकते नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम के ज़हन पर गफलत का एक पाकीज़ा पर्दा डाला, क्योंकि अल्लाह को मालूम है अगर खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं, और बाहर जाएंगे नहीं तो नूह कैसे आएंगे, शीश कैसे आएंगे, इब्राहिम कैसे आएंगे, इस्माइल कैसे आएंगे, इसहाक कैसे आएंगे। नबियों को भेजना है, रसूलों को भेजना है, इसीलिए हजरत आदम को खाना है।
और खा सकते नहीं क्योंकि मासूम है। इसलिए गफलत का एक पाकीज़ा पर्दा जरूरी था कि डाल दिया जाए ताकि गफलतन हजरत आदम खा लें और नतीजतन उन्हें बाहर कर दिया जाए और बरकतन नबियों का सिलसिला जारी हो जाए, रसूलों का सिलसिला जारी हो जाए। इसलिए हजरत आदम का गेहूं का दाना खाना ये आदम की खता नहीं, आदम की अदा है, आदम की अदा है, आदम की अदा है। इसलिए कि अगर उन्होंने खाया नहीं होता तो हमने मुस्तफा जाने रहमत को पाया नहीं होता, हमने मुस्तफा जाने रहमत को पाया नहीं होता। मेरे मोहतरम सामीन, लेकिन जब मैं हजरत आदम को देखता हूँ, हजरत आदम को जब देखता हूँ कि जो गुनाह भी नहीं हुआ उसके नतीजे में गिरिया कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, गिरिया पे गिरिया, गिरिया पे गिरिया, आंसू पे आंसू, आंसू पे आंसू, तौबा पे तौबा, तौबा पे तौबा। गुनाह नहीं हुआ फिर भी रो रहे हैं, लग़्ज़िश नहीं हुई फिर भी रो रहे हैं, पाप नहीं हुआ फिर भी रो रहे हैं, खता नहीं हुई फिर भी रो रहे हैं। अब जरा तू आदम की औलाद हो के अपने बारे में सोच कि गुनाह, हजरत आदम बगैर गुनाह के रो रहे हैं, तू गुनाह करके भी नहीं रोता। वो बगैर पाप के रो रहे हैं, तू पाप करके भी नहीं रोता। तू वो बगैर खता के रो रहे हैं, तू शराब पी के भी नहीं रोता, तू जुआ खेल के भी नहीं रोता, तू हरामखोरी करके भी नहीं रोता, तू लोगों को सता कर भी नहीं रोता। अरे जो अपनी अदा पे इतना रो रहा हो, उनकी औलाद को अपनी खता पे कितना रोना चाहिए, कितना आंसू बहाना चाहिए, कितना गिरिया वजारी करना चाहिए। मगर हजरत आदम रो रहे हैं, मासूम है मगर रो रहे हैं, खलीफतुल्लाह है मगर रो रहे हैं, नबीयुल्लाह है मगर रो रहे हैं। आप फिर आलम ख्याल में मैंने हजरत आदम से सवाल किया कि हुजूर आखिर इतना रोने की क्या वजह है, आप आंसू इतना क्यों बहा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? तो जवाब मिलता है, पूरा वाकया ज़बान हाल से बोलता है, अंबर रजा, वजह यह है कि अल्लाह को राजी जो करना है, अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह की मर्जी के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। आप देखो ना, पूरे नबियों की जिंदगी को मुताला करके देखिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं खुदा की रजा के लिए, सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं खुदा की रजा के लिए, काफिरों की गालियां सुन रहे हैं खुदा की रजा के लिए, एलाए कलिमतुल हक कर रहे हैं खुदा की रजा के लिए। देखो ना हजरत इब्राहिम को दहकते हुए आग में, दहकते हुए शोले में, नारे नमरूद में, आतिश कदाए इब्राहिम के उठती हुई लिफ्टों में, उड़ते हुए शोलों में हजरत इब्राहिम खुद को डाल रहे हैं खुदा की रजा के लिए। बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहे हैं, बाप बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहा है और बेटा अपने बाप से चलवा रहा है, क्यों? खुदा की रजा के लिए। हजरत यूनुस मछली के पेट में जा रहे हैं खुदा की रजा के लिए। हजरत अय्यूब बीमारी को गले लगा रहे हैं, क्यों? खुदा की रजा के लिए। हजरत ज़करिया अपने सर पे आरी चलवा रहे हैं खुदा की रजा के लिए। आप देखो ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, मूसा तो बहुत बड़े नबी हैं, नबी ही नहीं बल्कि रसूल हैं। आप देखिए उनकी जिंदगी को, फिरौन से टक्कर ले रहे हैं खुदा की रजा के लिए। एक काहिर हुकूमत से आंखें मिला रहे हैं खुदा की रजा के लिए। आप देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मौत की आंखों में आंखें डालकर हक बोली बोल रहे हैं खुदा की रजा के लिए। अल्लाह अल्लाह अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं खुदा की रजा के लिए। जादूगरों की भीड़ में जा रहे हैं खुदा की रजा के लिए। फिरौन जैसा डिक्टेटर, फिरौन जैसा मुतलकुल इनान, फिरौन जैसा मुतकब्बिर, फिरौन जैसा मगरूर, फिरौन जैसा खुद पसंद, फिरौन जैसा जालिम व जाबिर, फिरौन जो इंसानियत के माथे पे कलंक का टीका हो, फिरौन जो मानवता के लिए चुनौती हो, फिरौन जो इंसानियत के लिए काला दाग हो, फिरौन जो आदमी के लिए आदमी कहलाने का भी मुस्तहिक न हो। ऐसे परिंदा सिफत इंसान से टक्कर लेने के लिए हजरत इब्राहिम उसके दरबार में जाकर तौहीद का परचम बुलंद कर रहे हैं खुदा की रजा के लिए, सिर्फ खुदा की रजा के लिए। आप तमाम अंबिया कराम की जिंदगी को देखिए, आपको यही पता चलेगा कि सब ने अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए अपनी पूरी जिंदगी को निछावर कर दी। सिद्दीक़ अकबर पर नजर डालिए, आपने देखा होगा, बस 2-4 मिनट रुकिए उसके बाद मैं रुखसत हो रहा हूँ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को आपने बारहा उलमाए कराम से सुना होगा कि सिद्दीक़ अकबर ने खिलाफत में आने के बाद फौज को वापस बुलाया नहीं, भेज दिया। किसके लिए? खुदा की रजा के लिए। मुनकिरीन ज़कात से टक्कर ले लिया खुदा की रजा के लिए। फारूक आज़म
दरियाए नील को खत लिख रहे हैं खुदा की रजा के लिए, कैसर और किसरा को समी बोस कर रहे हैं खुदा की रजा के लिए, उस्मान अपना लहू बहा रहे हैं खुदा की रजा के लिए, अली मुर्तजा कुफा में अपने अपने जामे शहादत को कबूल कर रहे हैं खुदा की रजा के लिए, हुसैन जार ले लें खुदा की रजा के लिए, हुसैन हसन जार ले लें खुदा की रजा के लिए, हुसैन अपने खानदान को करबला में कटवा दें खुदा की रजा के लिए। तो आपने देखा कि आदम खुदा की रजा देखें, शीश खुदा की रजा देखें, इब्राहिम खुदा की रजा देखें, इस्माइल खुदा की रजा देखें, इसहाक खुदा की रजा देखें, याकूब खुदा की रजा देखें, इसराफील इसहाक खुदा की रजा देखें, इब्राहिम खुदा की रजा देखें, जकरिया खुदा की रजा देखें, यहया खुदा की रजा देखें, यूनुस खुदा की रजा देखें, अय्यूब खुदा की रजा देखें, मूसा खुदा की रजा देखें, ईसा खुदा की रजा देखें, नबीयीन खुदा की रजा देखें, सिद्दीकीन खुदा की रजा देखें, शुहदा खुदा की रजा देखें, सालिहीन खुदा की रजा देखें, सब खुदा की रजा देख रहे हैं। लेकिन ऐ मुस्तफा आप कितने खुशनसीब हैं कि आपकी रजा खुदा देख रहा है। खुदा सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब आपका रब इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, तो फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तो फिर मैं तो उस वक्त तक राजी नहीं हूँगा जब तक कि मेरा एक गुनाहगार उम्मती बख्शा न चला जाए। अल्लाह अल्लाह। तो मेरे मोहतरम उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, बस मैं ये दुआ करूंगा बच्चों के हक में कि जिन बच्चों की दस्तार बंदी है अल्लाह पाक उनको दीन और दुनिया की नेमतों से मालामाल फरमाए, और आप लोग बहुत इत्मीनान से बैठे रहिए। एक से बढ़कर खुतबा, एक से बढ़कर शुराए कराम की आमद है, आपको सबको समात करनी है, और खास करके वो हसीन मंजर अपने आंखों की माथों से देखना है कि बच्चे ने जो साल भर मेहनत की और नतीजे में आज इस मकाम पर पहुंचे हैं कि उन्हें दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात से नवाजा जाए, तो वो हसीन मंजर आपकी आंखों के सामने कुछ ही देर में बहुत ही जल्द वो अंजाम दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ कीजिए, अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को हक बात सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए।